नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। लगातार बुरी हार का सामना कर रही कांग्रेस के क्या अच्छे दिन आने वाले हैं? जी हां, केरल में हुए स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजों के बाद राजनीति के जानकारों के बीच ये चर्चा तेज हो गई है। केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने कुल 1199 स्थानीय निकायों में से 4 निगमों, 54 नगर पालिकाओं, 7 जिला पंचायतों, 79 प्रखंड पंचायतों और 505 ग्राम पंचायतों में जीत दर्ज की। उनका प्रदर्शन शानदार रहा है और कहीं न कहीं इस चुनाव को केरल विधानसभा के लिए सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। अब देखिए, राज्य में अगले साल मार्च अप्रैल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बीते माह बिहार विधानसभा चुनाव में बुरी तरह हार झेलने वाली कांग्रेस के लिए ये एक राहत वाली खबर है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने तुलनात्मक बेहतर प्रदर्शन किया था। उसे 99 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन उसके बाद के विधानसभा चुनावों में पार्टी पूरी तरह बेपटरी हो गई। पहले हरियाणा और फिर महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में पार्टी को बुरी हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद बिहार में पार्टी का करीब सफाया ही हो गया। बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस को मात्र 6 सीटें ही मिली। लेकिन अब लग रहा है कि कांग्रेस के अच्छे दिन वापस आने वाले हैं और ये बड़ी राहत उसे केरल से मिलती दिखाई पड़ रही है। केरल से मिली इस राहत के बाद नया साल कांग्रेस के लिए अच्छा साबित होने की संभावना जताई जा रही है। दरअसल अगले साल मार्च अप्रैल में केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और असम में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इन चुनावों में कांग्रेस को खोने के लिए दांव पर बहुत कुछ नहीं लगा है। इन राज्यों में कहीं भी कांग्रेस सत्ता में नहीं है। तो सबसे पहले केरल की बात की जाए तो केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ बीते 1 दशक से सत्ता से बाहर है, लेकिन अब स्थानीय निकाय चुनाव से ये उम्मीद जगी है कि अगले विधानसभा चुनाव में वो राज्य की सत्ता में वापसी कर सकती है। वहीं केरल के बाद तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी अगले साल चुनाव होने वाले हैं। अब देखिए, तमिलनाडु एक बड़ा राज्य है और यहाँ डीएमके की सरकार है। कांग्रेस डीएमके की सहयोगी जरूर है, लेकिन वो सरकार में साझेदार नहीं है। कुल मिलाकर मौजूदा परिस्थिति में तमिलनाडु में विपक्ष बटा हुआ है। बीते लोकसभा चुनाव में भी डीएमके कांग्रेस गठबंधन का प्रदर्शन शानदार रहा था। यहाँ की सभी 39 लोकसभा सीट पर डीएमके कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन का कब्जा है। ऐसे में यहाँ भाजपा के लिए बहुत ज्यादा संभावना नहीं है, वो सीधी लड़ाई में भी नहीं है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस को यहाँ कुछ नुकसान होने वाला नहीं है। वहीं अगर बात करें पुडुचेरी की, तो वो एक केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि यूनियन टेरिटरी है। यहाँ 30 सदस्यीय विधानसभा है और ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है। एन रंगास्वामी यहाँ से सीएम है और यहाँ कांग्रेस पार्टी की स्थिति भी ठीक ठाक है। ऐसे में यहाँ भी उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस के लिए खोने को ज्यादा कुछ नहीं है। अगर वो यहाँ की सत्ता में आ जाती है तो उसके लिए एक बड़ी राहत ही होगी। अब आते हैं पूर्वी भारत की ओर। पूर्वी भारत के 2 राज्यों यानी कि पश्चिम बंगाल और असम में अगले साल विधानसभा चुनाव है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ कांग्रेस लंबे समय से सत्ता से बाहर है। यहाँ कड़ा मुकाबला जो है वो भाजपा और टीएमसी के बीच। राज्य में करीब 15 सालों से ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी की ही सरकार है। जाहिर है कि इन 15 सालों में भाजपा काफी मजबूत हुई है। देखा जाए तो वो करीब 0 से उठकर आज सत्ता के दावेदार तक पहुंच गई है। वहीं बता दें कि राज्य में टीएमसी और भाजपा के बीच 5 से 7% वोटों का अंतर है। वहीं इस बार यहां ममता बनर्जी के खिलाफ 15 साल का एंटी इनकम्बेंसी भी है। ऐसे में भाजपा के सत्ता में आने की संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता। यानी इस राज्य में भी कांग्रेस को खोने के लिए ज्यादा कुछ नहीं दिख रहा है। 290 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस का कोई विधायक नहीं है। ऐसे में अगर इस चुनाव में उसको कुछ सीटें मिल जाती हैं तो ये उसके लिए फायदेमंद ही साबित होगा। उधर असम की बात करें तो कांग्रेस के लिए असम एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। ये पार्टी लंबे समय तक सत्ता में रही है, लेकिन बीते 10 सालों से वो सरकार से बाहर है और भाजपा के साथ उसकी कांटे की लड़ाई भी है। राज्य में विधानसभा की 126 सीटें हैं और मौजूदा वक्त में कांग्रेस के नेतृत्व वाले महाजोत गठबंधन के पास 50 सीटें हैं। वहीं भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के पास 75 सीटें हैं। यानी यहाँ लड़ाई कांटे की है, क्योंकि अगर आप देखें तो इस राज्य में कांग्रेस के पास संगठन और जनाधार दोनों है। ऐसे में अगर यहाँ कुछ उलटफेर होता है तो कांग्रेस को पाने के लिए बहुत कुछ है। बहरहाल कुल मिलाकर बिहार में चारों खाने चित होने के बाद अब कांग्रेस केरल से मिली उम्मीद से अच्छे दिनों के सपने सजाने लगी है, लेकिन इनमें कितनी सच्चाई है ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।